जरा सोचिए, कोई ऐसा काम जिससे साफ साफ किसी का नुकसान हो रहा हो लेकिन फिर भी कानून की नज़र में वो अपराध ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो आज हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवादों के पीछे के इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। चलिए कानून के कुछ सबसे जरूरी पहलुओं को करीब से जानते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्हें एक खबर मिलती है और वो एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लेते हैं, ये मानकर कि वही असली अपराधी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनसे गलती हुई है, ये तो गलत पहचान का मामला था। तो क्या अब उस ऑफिसर ने कोई अपराध किया? बस यही सवाल हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। कानून की दुनिया में सदियों पुराना एक लैटिन सिद्धांत है, एक्टिस नॉन फैसेट रियम निसी मेंस सिट्रिया। अब इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में इसका मतलब है सिर्फ कोई काम कर देने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता जब तक कि उसका इरादा भी गलत ना हो। मतलब किसी भी क्राइम में सबसे जरूरी चीज होती है मेंस रिया, यानी गलत इरादा या दोषी मन। और पता है, यही जो प्रिंसिपल है ना, हमारे कानून में जनरल एक्सेप्शंस के तौर पे मौजूद हैं। ये एक तरह का सेफ्टी शील्ड, एक सुरक्षा कवच है। ये उन लोगों को बचाता है जिन्होंने कोई काम बिना किसी गलत इरादे, बिना किसी मेंस रिया के किया हो। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल नियम नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम को फेयर बनाने की, निष्पक्ष बनाने की एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो आखिर ये जनरल एक्सेप्शंस हैं क्या? इन्हें बीएनएस में दिए गए वो खास नियम समझिए जो इंसाफ के तराजू को बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं। इनका मुख्य काम ये देखना है कि हर नुकसान पहुंचाने वाले काम को सीधे सीधे अपराध न मान लिया जाए, खासकर तब जब कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा यानी गलत इरादा मौजूद ही ना हो। अच्छा, अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क समझना होगा। यह फर्क है मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की गलती और मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कानून की गलती के बीच। अगर यह समझ आ गया तो ये सारे एक्सेप्शंस कैसे काम करते हैं ये भी समझ आ जाएगा। तो देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सीधा सा मतलब है किसी सिचुएशन को गलत समझ लेना। जैसे बारिश हो रही है और आप गलती से किसी और का छाता अपना समझकर उठा लें। वहीं दूसरी तरफ मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि आपको कानून ही नहीं पता था। जैसे किसी रास्ते पर स्पीड लिमिट 50 की है और आपको ये बात पता ही नहीं थी। तो सवाल यह है कि यह फर्क इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कानून मिस्टेक ऑफ फैक्ट के मामले में बचाव दे सकता है क्योंकि वहां आपका इरादा गलत नहीं था, मेंस रिया नहीं था। लेकिन कानून की जानकारी ना होना वो कोई बहाना नहीं हो सकता। जरा सोचिए, अगर ऐसा होने लगता तो हर कोई बस यही कहता, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यह गैर कानूनी है, और बच निकलता। ऐसे तो पूरा कानूनी ढांचा ही ढह जाएगा। चलिए अब इन एक्सेप्शंस की पहली कैटेगरी देखते हैं। ये उन लोगों के बारे में है जो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऐसे काम जिन्हें करने के लिए कानून उन्हें मजबूर करता है, जैसे कि सैनिक या पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 14 ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो किसी कानूनी ड्यूटी के तहत काम कर रहे हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक सैनिक जो अपने सीनियर ऑफिसर के कानूनी ऑर्डर पर गोली चलाता है। क्योंकि वो कानून के आदेश से बंधा है, इसलिए उसके इस काम को अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 15। ये जजों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये उन्हें अपनी ड्यूटी करते हुए पूरी प्रोटेक्शन देता है। अब सोचिए क्यों? अगर जजों को ही अपने फैसलों पर बदले की कार्रवाई का डर सताने लगे तो क्या वो कभी बिना डरे निष्पक्ष होकर फैसला सुना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये प्रोटेक्शन पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह सेक्शन 16 उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है जो कोर्ट के आदेशों को लागू करते हैं। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है गुड फेथ यानी सद्भावना। जब तक वो ऑफिसर ईमानदारी से ये मानकर काम कर रहा है कि वो एक सही आदेश का पालन कर रहा है, तब तक उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, भले ही बाद में कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कोई टेक्निकल कमी निकल आए। इससे ये पक्का होता है कि जस्टिस सिस्टम बिना रुके सुचारू रूप से चलता रहे। ओके, तो अब तक हमने उन कामों की बात की जो कानूनन जरूरी हैं। अब चलते हैं एक दूसरी थोड़ी अलग कैटेगरी की तरफ। ये उन कामों के बारे में है जिन्हें करने के लिए कानून आपको मजबूर तो नहीं करता, लेकिन कुछ खास हालातों में उन्हें सही या जस्टिफाइड मानता है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। ये सब आता है सेक्शन 17 के अंदर। ये उन सिचुएशंस को कवर करता है जहां आपका काम कानूनन जस्टिफाइड है,
या फिर, और ये बहुत ज़रूरी है, जहां आप ईमानदारी से ये मानते हैं कि आपका काम जस्टिफाइड है क्योंकि आपसे तथ्य को समझने में कोई गलती हुई है। चलिए देखते हैं कि असल में दिखता कैसा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई आम नागरिक किसी को ऐसा काम करते हुए देखता है जो उसे मर्डर लगता है। वो अच्छी नीयत से हिम्मत करके उस संदिग्ध को पकड़ लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो संदिग्ध असल में अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा था। तो यहां उस नागरिक का काम अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अच्छी नीयत से और तथ्य की एक ईमानदार गलती के आधार पर काम किया था। तो हमने ये सारे सेक्शंस और उदाहरण तो देख लिए, लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर। आखिर ये सारे एक्सेप्शंस इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये एक निष्पक्ष और प्रैक्टिकल लीगल सिस्टम के लिए इतने फंडामेंटल क्यों माने जाते हैं? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। पहली बात, ये कानून मानता है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम ऑर्डर्स पर काम करते हैं। दूसरी बात, ये पब्लिक ऑफिशियल्स को बिना डरे अपनी ड्यूटी करने की आज़ादी देता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये किसी काम से हुए नुकसान और उस काम को करने वाले के इरादे के बीच एक बैलेंस बनाता है। इससे कानून का गलत इस्तेमाल होने से रुकता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, इरादा और अच्छी नीयत, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, वो ये भी देखता है कि उस काम के पीछे का इरादा क्या था। और ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल बात नहीं है, ये एक इंसाफ पसंद और मानवीय समाज की बुनियाद है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर कानून एक ईमानदार गलती और एक मामूली लापरवाही के बीच की बारीक लाइन कैसे तय करता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।